देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई को लेकर जहां अब आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, ऐसे में वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के काशी प्रांत प्रदेश अध्यक्ष पवन तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और बातचीत करते हुए उन्होंने कई बड़े खुलासे करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं एक खास बातचीत। संजय सिंह के फक्कड़ हाउस में जहां ईडी की रेड हुई थी, जिसके बाद लगातार अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और साथ ही हमारे साथ हैं काशी प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष पवन तिवारी। ऐसे में आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी, अब जिस तरह से प्रदर्शन की बात कही जा रही है और दिल्ली कूच करने की बात की जा रही है, तो इस पर आप लोग का क्या स्टैंड होगा आगे? आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है, सच्चाई छुपाई जा रही है। अगर अडानी के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक माननीय संजय सिंह जी प्रहार करते हैं मोदी के ऊपर कि आखिर आपने 2.5 लाख करोड़ क्यों लुटा दिया अपने दोस्त को, वो क्या आपका पैसा था? गरीब का पैसा, देश का पैसा था, तो उस पर चुप रहते हैं। और उसको भेजना था अडानी को ईडी, और भेज दिया गया बिना सम्मन के, बिना नोटिस के, गैर संवैधानिक रूप से संजय सिंह जी के घर। तो हमारे नेता हैं, हिंदुस्तान के नेता हैं, आज गरीब मजलूमों की आवाज़ हैं। हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो ताकत दी है, अधिकार दी है, जुल्म के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, विरोध, वो सब लाजमी है। आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली है। हम लोग इसको अख्तियार करके लगातार हम लोग जब उनकी ईडी के रिमांड में पेशी थी, तब हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरने की कोशिश किए। और ये पुलिस इतना लगा दे रहे हैं कि लग रहा है कि पूरे दिल्ली की पुलिस लगा। ये ऐसी क्या वजह है कि आप ही पर कार्रवाई हो रही है लगातार? आपके आम आदमी पार्टी के पहले चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे और भी लोग हों, जिस तरह से लगातार कार्रवाई हुई है, इसके पीछे क्या वजह लगती है? अब हम लोग लोकतंत्र को और बाबा साहब के संविधान जो मारा जा रहा है, देश का हक लूटा जा रहा है, उस हक की लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और सीधे विपक्ष के रूप में और पार्टियां कहीं न कहीं से उतना जिस तरह तीव्रगामी ढंग से आम आदमी पार्टी मुखरित होकर विपक्ष की आवाज़ बन रही है, जनता की आवाज़ बन रही है, उन समस्याओं को लेकर और पार्टियां शिथिल हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने पर अब और पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो हमारे विपक्ष में हम लोग साथ हैं, क्योंकि मोदी जी डर गए हैं, उनकी बौखलाहट है। और सरकार जब बौखलाहट की स्थिति में आती है तो वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है। हम लोग लोकतंत्र को कायम रखने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये सब सत्य के लिए तो ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ना पड़ा। संजय सिंह के खिलाफ कुछ तो ऐसे साक्ष्य मिले होंगे जो ईडी अभी तक उनको रखे अपने पास और पूछताछ कर रही है, क्या लगता है आपको? ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। संजय सिंह जी अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से जिए हैं और ईमानदारी की राजनीति उन्होंने, रेहड़ी पटरी वालों की दुआएं उनके साथ है, उनके लिए उन्होंने किया। और उन्होंने ऐसा कोई राज्यसभा का सदस्य है, वो दिल्ली की सरकार में भी नहीं है। लेकिन अगर फंसाना किसी को होगा तो मरना होगा, तो ये एक प्रकार से षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार की बौखलाहट है, जिसकी वजह से वो डर गई है मोदी सरकार और संजय सिंह पर कार्रवाई कर रही है। संजय सिंह जी बेदाग हैं और जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह जी छूटेंगे। और इस देश की मुखरित आवाज़ है, वो लोकतंत्र को बहाली के लिए और मोदी को विदाई कराने के लिए जेल की सलाखों से भी वो आवाज़ लगा रहे हैं। क्रांतिकारी और सत्य छिप नहीं सके। सवाल है कि 21 तारीख को जिस तरह से आह्वान किया गया है कि आपके यहाँ पर लोग प्रदर्शन करेंगे और 27 को दिल्ली कूच करेंगे, तो क्या रणनीति होगी? उसमें अरविंद केजरीवाल और आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे? देखिए, 27 तारीख को उनकी तारीख लगी है,
क्योंकि उनको 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हम लोग घेरेंगे और पूरे देश में जन आक्रोश है। देश की जनता भी हमारे साथ रहेगी और नेतागण भी साथ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ काशी प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष पवन तिवारी, जिन्होंने कहा कि 21 तारीख को प्रदर्शन तो होगा ही, मगर 27 तारीख को संजय सिंह की तारीख है, उस दिन भी भाजपा का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी जनता के साथ। और साथ ही इंडिया गठबंधन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, ऐसा उनका कहना है। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रॉक्टर के बीच झड़प हो गई। बता दें, छात्रों और प्रॉक्टर के बीच झड़प हुई, जिसके बाद प्रॉक्टर छात्र पर लाठी बरसाते दिखाई दिए और खुलेआम पिटाई करते दिखाई दिए। प्रशासन का काम खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर करते दिखाई दिए। बता दें, मामला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को निलंबित करने पर जहां छात्र भड़के थे और विरोध करने लगे थे, जिसके बाद छात्र शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और नाराज प्रॉक्टर ने उन्हें कैंपस से बाहर निकालने की कोशिश की। जब छात्र ने इसका विरोध किया तो सिक्योरिटी का डंडा लेकर प्रॉक्टर साहब खुद छात्र पर लाठी डंडे बरसाते दिखाई दिए और दरिंदगी से उसकी पिटाई करते दिखाई दिए। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि प्रॉक्टर साहब खुद डंडा लेकर पीटने लगे। छात्रों पे लाठी चला रहा है, ऊपर आप लोग इतना सही कर रहे हैं, आप लोग बोलने नहीं दे रहे किसी को। मैंने क्या किया? मेरी गलती क्या थी बताइए ना। विद्यालय में तानाशाही आमादा है। जिस प्रकार से चीफ प्रॉक्टर ने आज छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई, उसी प्रकार आज पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को बोलने भी नहीं दे रहा है। हम लोगों को देखिए बेवजह गिरफ्तार कर दिया गया और ये पूरी तरह विश्वविद्यालय में तानाशाही आमादा है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइंस थाना अंतर्गत शिव महिमा कॉम्प्लेक्स के अंदर बने एसके एंटरप्राइजेस शॉप का ताला तोड़ते नजर आए कुछ लोग। दुकान के बाहर सीसीटीवी लगे होने की भनक पर सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के बाद उसे अपने साथ ले गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित संजय केसरवानी ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग आते हैं हाथ में हथौड़ी और रॉड लेकर और फिर वे एक युवक को इशारा करते हुए वापस चला जाता है, जिसके दो लोग फिर वापस अंदर की ओर आते हैं और सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से देखते हैं और इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जिसके बाद यहाँ सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और साथ ही अपने डीवीआर और सीसीटीवी ले जाते हैं। प्रयागराज की समाज सेविका डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने जहां अब छात्रों को स्वदेशी सामान अपनाने के लिए जागरूक किया और साथ ही उन्होंने शपथ भी दिलाई, और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। प्रणाम, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, सामाजिक सेवा एवं स्वास्थ्य संस्थान की मैं अध्यक्ष हूँ। प्रयागराज से आई हूँ। वर्तमान में मैं चंडीगढ़ हूँ। यहाँ पर रॉक ये गार्डन कहा जाता है और इन बच्चों से हमने सबने निवेदन किया कि दीवारों पर अपना नाम ना लिखें, किसी का नाम ना लिखें, क्योंकि नाम लिखने से हमारी पुरानी जो धरोहर है उसमें क्षति होती है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए सब बच्चों को हमने निवेदन किया और कहीं भी रहें अपने शहर को साफ सुथरा रखेंगे, उचित जगह जहाँ पे है कूड़ादान वहाँ पर कूड़ा फेंकेंगे और हम सब मिलके भारतवासी साथ साथ रहेंगे और प्यार से रहेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबको सादर प्रणाम। मैं चंडीगढ़ से डॉक्टर। जहां करण घोड़े के साथ दशहरे की शुरुआत हुई तो महंत बाबा हाथीराम बजावा रामलीला कमेटी की ओर से जहां आज बारात निकाली गई। भक्तों को दर्शन देने के लिए राम और भरत निकले और आगे आगे हनुमान जी चल रहे थे। जहां बारात में कई दर्जन डीजे, रोड लाइट और चौकियां अपने प्रदर्शन दिखाती हुई चल रही थी, जिसे देखकर भक्त भाव भोर हो गए। रोज़ की तरह शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी की ओर से बारात निकाली गई, जिसमें आज भगवान राम और भरत चौकी पर बैठे दिखाई दिए और साथ ही साथ
उनकी प्रजा आगे घोड़ों पर थी और साथ हनुमान जी भी आगे चल रहे थे। वहीं बारात और भगवान के दर्शन के लिए चौक क्षेत्र में भक्तों की काफ़ी भारी भीड़ दिखाई दी और लोगों ने भगवान के दर्शन किए। अग्रसेन जयंती में महाराजा अग्रसेन का हुआ पूजन। अग्रवाल समाज प्रयागराज महिला मंडल एवं युवा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अग्रसेन जयंती पर हवन पूजन महाआरती एवं भंडारे का आयोजन बड़े धूमधाम से अग्रसेन चौक 0 रोड चौराहा पर हुआ। अतिथिगण डॉक्टर पीयूष रंजन अग्रवाल पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय, गणेश केसरवानी महापौर प्रयागराज, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी शहर उत्तरी, मुरारी लाल अग्रवाल पूर्व अप नगर प्रमुख एवं समाज के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, जयंती संयोजक पीयूष रंजन अग्रवाल, महामंत्री विपुल मित्तल, कोषाध्यक्ष आशीष गोयल, वरिष्ठ अतिथि विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष लालू मित्तल आदि ने महाराज अग्रसेन की मूर्ति में माल्यार्पण कर आरती किया। ऐसे में यहाँ लोगों की भीड़ दिखाई दी। अग्रवाल समाज के एवं अवसर पर प्रख्यात भजन गायक प्रणेश देशपांडे महिला मंडल की पदाधिकारी के साथ सुंदर भजन प्रस्तुत किया। वहीं इस मौके पर अग्रवाल समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीख के और भी समाज के लोग अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपना उद्धार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बोला। धन्यवाद विधायक जी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।